हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ क्रिया के रूप। इंग्लिश के वाक्य में आपको काल के अनुसार क्रिया का योग्य रूप का प्रयोग करना पड़ता है। किस सिचुएशन में कौन सी क्रिया का प्रयोग करना, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी आप कर पाएंगे कि क्रिया का कौन सा रूप कहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्रिया का इसका जानकारी इतनी आसान है कि आपको एक बार आ जाएगा ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ बनाया है कम का कमिंग, राइट का राइटिंग, स्टॉप और सिटिंग का। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कम, तो इसमें लास्ट में ई आता है, तो ई की जगह मैंने प्लस आईएनजी जोड़ दिए, तो कम का कमिंग इतनी आसानी से बन गया। उसी प्रकार राइट है ये, तो इसमें लास्ट में ई आता है, तो इसमें भी मैंने प्लस आईएनजी ऐड किया तो राइटिंग हो गया। अब लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टॉपिंग किया, तो ये जैसे कि आप देखते हैं जैसे स्टॉप है तो उसमें क्या होता है, जो भी अल्फ़ाबेट आपके लास्ट में रहते हैं उसी को हम डबल करके उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे स्टॉप में मैंने एक पी और ऐड किया, फिर आईएनजी। या आप सिट में भी देख सकते हैं, सिट में भी मैंने बिल्कुल सेम वही किया, तो सिटिंग। अब आप ये देखिए, क्रिया के पहले रूप से दूसरा रूप बनाने के लिए पहले रूप में ईडी या प्रत्यय लगाया जाता है। दूसरा और तीसरा रूप बनाना इतना आसान है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, जैसे ये स्टार्ट है तो आपको क्या लगाना, लास्ट में ईडी मैंने ऐड कर लिया, तो ये इसका सेकंड फॉर्म हो गया और ये हो गया थर्ड फॉर्म। अब जैसे वॉश का, वॉश में मैंने लास्ट में ईडी लगा लिया और इसमें भी तो वॉश्ड हो गया। ओपन भी मैंने ओपन कर लिया, ओपन। अब आपके दूसरा रूल देखिए क्या है, क्रिया के पहले रूप के अंत में ई हो तो दूसरा व तीसरा रूप बनाते वक्त डी लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइक है, तो इसमें लास्ट में ये ई बना हुआ है, तो आपको क्या करना, ई के जगह पे ई के स्थान बगल में डी लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे लाइक का लाइक्ड हो गया, टायर हो गया टायर्ड हो गया। और आपका देखिए तीसरा क्या है, क्रिया के अंत में अगर वाई हो तो, अगर वाई हो लास्ट में तो वाई का आई करके फिर ईडी लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे ट्राई है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हम ई बना लेंगे, वाई का हम लोग आई बना लेंगे। जैसे वाई का आई, फिर उसमें लास्ट में प्लस ईडी ऐड कर देंगे। जैसे ट्राई का ट्राइड हो गया, क्राई का क्राइड हो गया। ओके। अब जैसे आप ये चौथा रूल देखिए क्या है, लेकिन वाई के पहले यदि स्वर मतलब ए ई आई ओ यू हो तो सिर्फ ए डी लगेगा, ना कि आई एन जी। आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर कि वाक्य के अंत में अगर स्वर हो, ए ई आई हो, तो फिर आपको ई डी लगाना होगा, नहीं तो आप आई एन जी नहीं जोड़े। जैसे प्ले का प्लेड हो गया, ऑबे का ऑबेड। ये सब तो हुआ पहले रूप से दूसरा रूप और तीसरा रूप बनाने का तरीका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला रूप क्या है? तो आपको बता दूं मैं, क्रिया का पहला रूप यानी क्रिया का मूल रूप। एग्जाम्पल, जैसे कोई आपसे पूछेगा लिखने के लिए आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखने के लिए तो आप ऑब्वियसली राइट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो राइट है, अब आप रोट या रिटन तो लिखेंगे नहीं, तो फिर इसे क्या कहते हैं कि जो राइट शब्द है वो हमारा हो गया मूल शब्द। तो क्रिया दर्शाने वाले मूल शब्द को क्रिया का पहला रूप कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रूप बना, देखिए पहला रूप राइट, टीच, गो, कम, चेंज का। देखिए दूसरा राइट का रोट, फिर रिटन, टीच का टॉट, गो का वेंट, गॉन, कम का कम, केम, चेंज, टेंज। तो ये आपने देखा, ये अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रिया का उपयोग तो हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया ही जाता है, तो फिर इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो कैसा लगा वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।